हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ राधा स्टडी ग्रुप्स के माध्यम से। आज हम लोग इतिहास में पृथ्वी पर मानव पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे। ये कक्षा 6 से संबंधित है। सामान्य उद्देश्य बच्चों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरे नंबर पर बच्चों को मानव के विकास के बारे में जानकारी देना, बच्चों को इतिहास की देन से अवगत करना। विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को इतिहास विषय के बारे में तथा मानव के विषय में जानकारी प्रदान करना। सहायक सामग्री में पाठ्यपुस्तक, चित्र व चौक एवं श्याम पट्ट का प्रयोग किया जाएगा। प्रस्तावना प्रश्न, इसमें दो कॉलम बनेंगे, अध्यापिका क्रिया और छात्र या छात्रा क्रिया। नंबर 1 पॉइंट पे रहेगा बच्चों इतिहास जानने के क्या साधन है। उत्तर में बच्चे बोलेंगे लेख, सिक्के, मुद्रा और अभिलेख। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में मानव कहाँ रहता था। उत्तर रहेगा जंगल में। तीसरा है मानव के विकास की कहानी कब से शुरू हुई। उत्तर 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चौथा प्रश्न रहेगा मानव शास्त्री किसे कहते हैं। तो ये एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम बनेगा उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम मानव के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद कॉलम बनेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, 2 कॉलम बनेंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा जाएगा पाषाण काल किसे कहते हैं। तो बच्चों की प्रतिक्रिया रहेगी पत्थर को। दूसरा प्रश्न बनेगा पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया है। तो छात्र क्रिया होगी 3 भागों में और ये अनुत्तर हो जाएंगे बच्चे। और इसी के साथ शिक्षिका कथन होगा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्रश्न बनेंगे पुरा पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहते थे। उत्तर मिलेगा खुले आकाश के नीचे। प्रश्न दूसरा है पुरा पाषाण काल के बारे में बताइए। फिर बच्चे अनुत्तर हो जाएंगे। तो शिक्षिका का कथन होगा पूरा पाषाण काल में मानव खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे रहता था, पत्थर के औजार से शिकार करता था। इसके बाद श्याम पट्टकार। श्याम पट्टकार में बच्चों को चित्र बनाने को कहा जाएगा। इसके बाद का कॉलम होगा निरीक्षण कार्य। शिक्षिका बच्चों के कार्य का निरीक्षण करेगी। उसके बाद का होगा टॉपिक पुनरावृत्ति प्रश्न। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न बनेगा पुरा पाषाण कालीन पत्थर के औजार कैसे बनते थे। तीसरा आग की खोज किस युग में हुई। बच्चों का जवाब होगा पुरा पाषाण काल। गृह कार्य के लिए बच्चों को अध्यापिका निम्न प्रश्न देगी। प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करता था। दूसरा होगा नवपाषाणकालीन औजारों के चित्र बनाओ। इस प्रकार से ये पाठ योजना समाप्त होगी और ये पाठ योजना यहीं समाप्त होती है। और इसके साथ ही यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे आगे और टॉपिक्स पे लेसन प्लान या पाठ योजना बनाई जा सके। धन्यवाद।